हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्शंस क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को कर लेने पर आपको सारे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको जैसे पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कंस्ट्रक्शंस के 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, लाइक 4 मार्क्स 5 मार्क्स। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। क्वेश्चन के अनुसार कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें इसका जस्टिफिकेशन भी देना है। इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का। स्केल के सेंटीमीटर वाले साइड से आप 7.6 सेंटीमीटर के लिए 2 पॉइंट पे, 0 पे और 7.6 पर पॉइंट्स लगाएंगे और फिर वो लाइन को मिला देंगे। इसके बाद हम लोगों को एक एक्यूट एंगल लेते हुए फर्स्ट पॉइंट से लाइन को, अगर हमने ए और बी नाम दिया है तो ए पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ खींचना है। और ये जो लाइन है काफ़ी लंबा रखिएगा, क्योंकि हमें लाइन को 5:8 पार्ट में डिवाइड करना है। मीन्स 5:8 का मतलब एक तरफ अगर 5 इक्वल पार्ट्स होगा तो दूसरी तरफ 8 इक्वल पार्ट्स होगा। ये रेशियो है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो 5 पार्ट्स और 8 पार्ट्स टोटल मिला करके 13 होता है। तो हमें 13 इक्वल पार्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा। पॉइंट ए से हम लोग कॉम्पास में एक मेज़रमेंट, स्मॉल मेज़रमेंट ले करके, कुछ भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे लेके, क्योंकि 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अकॉर्डिंगली आप छोटा पार्ट लीजिएगा। तो उसके अनुसार एक आर्क हम लोग खींचते जाएंगे 1 बाय 1, 13 पॉइंट्स तक खींचेंगे, बिकॉज हम लोगों को 13 पॉइंट चाहिए। और जहाँ पर 13 आएगा उसको हम लोग A13 नाम देंगे। और अब B पॉइंट को हम लोग A13 पॉइंट से जॉइंट कर देंगे। अब अगर आपको याद हो कि ट्रायंगल में पैरेलल लाइन के जो थ्योरम है उसके अनुसार जो 2 पैरेलल लाइंस होता है वो एक ट्रायंगल को इक्वल रेशियोज़ में, मीन्स दोनों साइड को, पैरेलल लाइन के अगल बगल वाले दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करता है। मतलब हम लोग यहाँ पर A13 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे A5 से, जो कि AB को किसी जगह पे कट करेगा। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग A13 पे जो एंगल बनता है उसके बराबर का एंगल बनाएंगे A5 पर। इसके लिए A5 वाले पॉइंट से कोई भी एक आर्क ले लेंगे और फिर उस आर्क के उस पॉइंट पर जो लाइन पर है जो पॉइंट, उससे उस एंगल के A13 वाले एंगल के बराबर कट करेंगे और फिर उस पॉइंट को A5 के पॉइंट से मिलाते हुए AB लाइन से मिला देंगे। इस तरह से लाइन AB 5:8 के रेशियो में डिवाइड होता है। और इसको मेज़र करने पर फर्स्ट पार्ट आता है 2.9 और सेकेंड पार्ट आता है 4.7। अब हम लोग थ्योरम के अनुसार ये लाइंस का जो मेज़रमेंट आया है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को AC/CB इज इक्वल टू 5:8 है, ये प्रूफ करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार अगर किसी ट्रायंगल पे बेस साइड के साथ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो अगल बगल के जो दोनों साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं, मतलब सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। A5 से जो लाइन हमने ड्रॉ किया है C के ऊपर वो पैरेलल है A13B के, इसलिए इसके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब AC/CB इज इक्वल टू होगा A5 A13। अब हमें पता है कि A से लेकर के A5 तक और A5 से लेकर A13 तक 5/8 है, मतलब 5:8 है। और चूँकि ये इक्वल है AC/CB के, तो वो दोनों इक्वल है तो AC/CB भी 5:8 होगा। So the construction is justified.
अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है जिसका लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और उसके बाद इसी ट्रायंगल का 2/3 ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, वो है 4 सेंटीमीटर का, स्केल से आपको करना है। और इसके बाद आपको कंपास को यूज़ करना है। कंपास से हम लोग स्केल में मेज़रमेंट करेंगे 5 सेंटीमीटर और एक आर्क खींचेंगे और इसके बाद फिर 6 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे स्केल में ही और फिर एक दूसरे पॉइंट से, मीन्स जो फर्स्ट लाइन है ए से हम लोग 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे और फिर बी से हम लोग 6 सेंटीमीटर का मेज़र करके वहाँ से उस आर्क को काट देंगे। तो जो पॉइंट बनेगा वो सी होगा, ABC, और फिर तीनों लाइंस को मिला देंगे उस पॉइंट से, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC। अब इसी ट्रायंगल का हम लोगों को 2/3 बनाना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था एक एक्यूट एंगल ले करके, तो यहाँ भी हम लोग एक जो लाइन बनाया है AB, ए पॉइंट से एक हम लोग एक्यूट एंगल लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ा सा। और इस यहाँ पे आप थोड़ा छोटा रख सकते हैं और आर्क को थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जस्ट जो है 2/3 करना, मीन्स टोटल पार्ट से 3 और उसका 2 पार्ट्स हम लोगों को कट करना है। तो हम लोग कोई भी आर्क ले करके पहले 3 आर्क्स उसमें कट कर लेते हैं लाइन में, और लाइन में कट करने के बाद जो थर्ड आर्क हुआ वहाँ से हम लोग बी को मिला देते हैं। BC लाइन BE3 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे A2 से, जो कि AB लाइन को किसी जगह पे कट करेगा। ये लाइन AB को 2/3 में कट करेगा। इसको खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो X पर हम लोगों का, जो A3 पर हम लोगों का एंगल बना है, एग्जैक्टली उसी मेज़र का एक एंगल हम लोग A2 पर बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं मैं पहले क्वेश्चन में भी बताई हूँ, यहाँ बता रही हूँ। तो A2 से हम लोग सबसे पहले एक आर्क लेते हैं और फिर A3 के ऊपर जो एंगल बना हुआ है उसको मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के बाद हम लोग A2 में जो आर्क बनाया है उसका उसी के पॉइंट से उस आर्क को काट देते हैं। काटने के बाद जो एंगल बनता है वो इक्वल एंगल बनता है जो A3 पर है। अब जो हम लोगों ने आर्क कट किया है उसे होते हुए A3 से लेकर के AB के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन जिस पॉइंट पर कटता है उसे हम लोग B1 नाम दे सकते हैं। अब AB लाइन जो है ये 2:1 के रेशियो में कट चुका है। तो अब हमें जो है AC और BC दोनों पर भी हम लोगों को 2 पार्ट्स चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जो नया पॉइंट बना है B1, वहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा BC के, और ये कट करेगा C1 पर। तो इसको भी सिमिलर वे में बनाएंगे। B पर जो एंगल बना हुआ है उसी के इक्वल एंगल हम लोग बनाएंगे B1 पर भी। जो एंगल बनाएंगे देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। उसके बाद वहाँ से आर्क के पॉइंट को लेते हुए हम लोग AC के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिस जगह पे कट करेगा ये, वो जो है AC को 2:1 में कट कर देगा। तो अब जो ट्रायंगल हमारा बनता है, जो विद इन बन रहा है, वो 2/3 होगा ओरिजिनल ट्रायंगल के। तो चलिए अब इस कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो नया बना है ट्रायंगल, हमें ये शो करना है कि उसके सारे साइड्स जो हैं बड़े वाले ट्रायंगल के 2/3 हैं सारे साइड्स। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन के अनुसार ऑलरेडी जानते हैं कि BC हम लोगों ने जो बनाया था B', वो पैरेलल बनाया था BC के। अब अगर 2 लाइन जो हमने पैरेलल बनाया था, इसमें आपको याद है कि हम लोगों ने एंगल B' को एंगल B के बराबर बनाया था। तो वो दोनों
पैरेलल लाइन के बीच भी हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और ट्रायंगल में एक तो ये हो गया और दूसरा है कि एंगल ए जो है यानी सी डैश ए बी डैश और सी ए बी, ये दोनों एंगल जो है एक ही एंगल है और वो कॉमन एंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उस टोटल सम जो होते हैं ट्रायंगल्स के एंगल्स के वो 180 होते हैं। तो इस तरह से ए क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सेम रेशियो में होंगे। लेकिन हम लोगों को ये भी प्रूफ करना होगा कि हर एक साइड जो है वो 2/3 है। तो इसके लिए हम लोग A1, A2, A3 जो आर्क्स बनाए थे और नीचे जो पैरेलल लाइंस बनाए थे कट करने के लिए 2/3 में, उस ट्रायंगल्स को देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने दो लाइंस पैरेलल बनाया था और दो एंगल्स भी इक्वल रखा था। तो इस तरह से एंगल A2 B डैश वो इक्वल हो जाएगा एंगल A3 B के, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। एंगल ए यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, तो दो एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो फिर दोनों ट्रायंगल जो लोअर साइड में बनाया है वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी साइड्स जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो रेशियो में रहेंगे। मतलब यहाँ पर भी ए बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू A2 बाई A3 हो जाएगा। और अब ए बी डैश बाई ए बी जो है 2/3 हो जाएगा, क्योंकि A2 बाई A3 2/3 था। तो अब एक अगर जो हमने ट्रायंगल न्यू बनाया है अपर साइड में, उसमें एक साइड्स अगर रेशियो में है 2:3 का और सारे साइड्स जो हैं रेशियो में है एक दूसरे के, तो सारे साइड्स 2/3 हो जाएंगे। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, therefore all sides are in ratio of 2/3. That is AB dash by AB is equal to B dash C dash by BC is equal to AC dash by AC is equal to 2/3. And since AB dash is equal to 2/3 of AB, therefore BC dash is also equal to 2/3 of BC and AC dash is equal to 2/3 of AC. Therefore the construction is justified.